अक्षत डिस्कवर्स द वर्ल्ड का कारवां आ पहुंचा है ब्यूटीफुल ग्रीस में, वो जगह जहां से यूरोपियन कल्चर और सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हजारों साल पहले। तो मैं इस समय हूं सेंटोरिनी में। इस सफर की शुरुआत हुई है सेंटोरिनी में, जो ग्रीस के सौयों खूबसूरत आइलैंड्स में से सबसे पॉपुलर है और ज्यादातर यूरोप से डायरेक्ट फ्लाइट से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से मैंने ले ली है बस आइलैंड के सेंटर और कैपिटल फीरा टाउन के लिए, जहां से मैं दूसरी बस लेके पहुंचूंगा पेरिसा, जहां मैं रुका हुआ हूं। तो चलिए मेरे साथ इस सीरीज में मिलके डिस्कवर करते हैं ग्रीस। Perissa is just one of the many scenic neighborhoods and villages located on this huge island. चेक इन और रिलैक्स करने के बाद मैं शाम को निकला हूँ पेरिसा के फेमस बीच को देखने के लिए। सेंटोरिनी एक आइलैंड है ग्रीस में। इसकी हिस्ट्री है कि ये करीब 20,000 साल या मे बी शायद उससे ज़्यादा पुराना है, और ये बना था एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा। और कहा जाता है कि ये आइलैंड जो है उस समय से एग्जिस्ट करता है जब अफ्रीका और यूरोप एक सिंगल लैंडमास कॉन्स्टिट्यूट करते थे। वॉल्केनिक एक्टिविटीज और कई सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज के बाद अब एक ये सेपरेट आइलैंड बन चुका है। ये ग्रीस के मेनलैंड और कैपिटल सिटी एथेंस से करीब 5 घंटे की फेरी राइड और करीब आधे या पौने घंटे की फ्लाइट जितना दूर है। एंड यहाँ के सनसेट स्पेशली बहुत पॉपुलर हैं। इस समय हो रहे हैं 8:30 शाम के, सनसेट होने वाला है। मैं बीच के पास हूँ। बहुत सारे बीचेस हैं यहाँ पर, जगह जगह होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनिंग लगता है अगर आप यहाँ पर आए तो, स्पेशली इवनिंग में। पूरा टाउन इस तरीके के पेस्टल कलर्स में पेंटेड है, पूरी तरीके से डेकोरेटेड, वेरी ब्यूटीफुल। ये आइलैंड अपने इस तरीके के वाइट और ब्लू सीनिक से हाउसेस, स्ट्रीट्स के लिए जाना जाता है। टूरिज्म ही मेन एक्टिविटी है यहाँ पर। काफी बड़ा आइलैंड है ये, बहुत सारे विलेजेस या कहिए नेबरहुड्स यहाँ पर है। मैं पेरिसा में रुका हुआ हूँ। उसके अलावा थीरा है जहाँ पे ये मेन पोर्ट है, सी पोर्ट, जहाँ से आप फेरी ले सकते हैं एथेंस जाने के लिए। और एक विलेज है जहाँ पर एयरपोर्ट लोकेटेड है। फिर एक फीरा है जो मेन टाउन है, कह लीजिए सेंटोरिनी का सेंटर है या कैपिटल है। सारी बसेस वगैरह वहीं से होके जाती हैं। एक बस राइड आपको करीब 1.5 यूरो की पड़ती है, जो यहाँ पे करेंसी चलती है लोकल पूरे यूरोजोन में। ग्रीस यूरोप का पार्ट है, यूरोजोन का पार्ट है। मेरे सामने है बीच। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो सेंटोरिनी के बारे में। बोला जाता है कि सेंटोरिनी का असली नाम, रियल नाम था सेंटा इरिनी, जो कि ग्रीक टाइम में एक क्रिश्चियन साउंडिंग नाम रखा गया था। तो जब ऑटोमन आए, उन्होंने कॉन्कर कर लिया ग्रीस का। एंड ऑटोमन हिस्ट्री ऑफ ग्रीस के बारे में और हम जानेंगे मे बी एथेंस में। तब उन्होंने इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते सेंटोरिनी कर दिया, तो अभी सेंटोरिनी के नाम से जाना जाता है। बट माना जाता है कि ये ही वो लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है, जिसके बारे में कई जगह पे रेफरेंसेस मिलते हैं। अटलांटिस के बारे में आपको बताता हूँ। माना जाता है कि एंशिएंट ग्रीस में जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, आज ग्रीस यूरोप की रिलेटिवली पुअरर कंट्रीज में काउंट होता है, बट एक टाइम ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन था, यानी कि यहीं से पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो ये आइलैंड जो हुआ करता था, जो सपोजिटली सेंटोरिनी नहीं था तब वो अटलांटिस था। वहां पर ग्रीक सोसाइटी के सबसे पावरफुल, सबसे रिच, सबसे ब्रिलियंट लोग, बेस्ट थिंकर्स रहा करते थे। ये एक सीस्मिकली एक्टिव रीजन है, मतलब यहाँ पर रेगुलरली अर्थक्वेक्स, रेगुलरली सुनामीज और रेगुलरली वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। तो उसके बाद एक बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया और सुनामी आई, जिसके बाद ये पूरा जो अटलांटिस शहर था, जो बहुत ही पावरफुल, रिच, ब्यूटीफुल माना जाता है, वो समुद्र के नीचे डूब गया। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले भी हैं रिसेंट टाइम में जो प्रूव करते हैं कि सेंटोरिनी ही अटलांटिस था। बट आज भी बहुत लोग ये डाउट करते हैं कि अटलांटिस कभी कोई था भी सच्चाई में या केवल एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही था वो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूर्स चलते हैं जो आपको दिखाते हैं कि नहीं अटलांटिस यही सेंटोरिनी है। तो वो सच है या झूठ है, आप आए तो अपने आप अपने हिसाब से डिस्कवर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो लाइफस्टाइल है बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आइडियलिक एक फीलिंग है मुझे। काफी जगह यूरोप में जाने के बाद ग्रीस थोड़ा सा अलग लग रहा है, आर्किटेक्चर में, लोगों की एटीट्यूड में। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अभी तक मजा आ रहा है। मिकोनोस नाम का एक आइलैंड है यहीं पास ही में, यहाँ से करीब 2 घंटे की फेरी राइड पे, जो कि एक पार्टी आइलैंड है। लुक्स एंड फील्स काफी सिमिलर है सेंटोरिनी से। जो ऑन ऑफर है वो सिमिलर चीजें ही है, रेस्टोरेंट्स, ग्रीक कुजीन, बार्स, बीचेस। तो
जस्ट रिलैक्स करने के लिए लोग ग्रीक आइलैंड्स पे आते हैं कि इतनी ब्यूटी है, आप 2-3 दिन यहाँ पे आराम से रुकिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा एक आइलैंड है जिसका नाम है कोरफू, एकदम ही अलग है। वो बेसिकली बहुत ही इटालियन स्टाइल में, वेनिस स्टाइल में बनाया गया है। वेनिस को कॉपी करके ही वो बनाया गया था, तो वहाँ की लुक एंड फील बहुत डिफरेंट है। मैं कोशिश करूंगा इस ट्रिप में अगर वहाँ जा पाया डेफिनेटली आपको भी दिखाऊंगा। बट फिलहाल आज तो सनसेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। कल डेफिनेटली और बहुत सारा सेंटोरिनी एक्सप्लोर करेंगे। एकोमोडेशन आपको मिलेगा अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो डिफरेंट नेबरहुड, जैसे मैंने बोला फीरा जो सेंटर है जहाँ से सारी बसेस चलती हैं, वहाँ अगर आप रुकना चाहेंगे तो वो ज़्यादा होगा डेफिनेटली। मैं परीसा में रुका हूँ तो रिलेटिवली वो सस्ता है, बट खाना यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट्स में आप खा रहे हैं तो बहुत वेरी करता है कि अगैन सी साइड पे खा रहे हैं तो एकदम अलग है। थोड़ा सा एक गली छोड़ के रेस्टोरेंट होगा, वो भी उतना अच्छा होगा, बट लोकेशन के उसके पैसे होंगे वो रिलेटिवली कम होगा, बट कोई भी चीप नहीं होगा। मतलब बाहर खाना यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बेस्ट है कि आप अगर अपना खुद का रेंटल स्कूटर या रेंटल कार ले सकें, वो सबसे कन्वीनियंट, फास्ट और इजी है एंड प्रोबेबली चीप भी। करीब 30 यूरो में आपको 2 व्हीलर मिल जाता है। मैं शाम को जब निकला मैंने कोशिश की कि मैं बाइक रेंट पे ले लूँ, क्योंकि बसेस तो बहुत स्लो हैं और आपको चेंज करना पड़ता है कहीं पे भी जाने के लिए एटलीस्ट एक। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, रेंटल पे दी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए अपनी होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अलग से इशू करा के ज़रूर लेकर आए।